देखो बेटा, हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं और पहला चैप्टर क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या होती है? देखो फोर्स क्या है? फोर्स पुश और पुल है। मतलब हम ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करा सकते हैं? हम उस पे एनर्जी लगाएंगे। एनर्जी लगाएंगे या तो हम अपनी बॉडी से दूर लगाएंगे। मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे धकेलूंगा। धकेलना कैसे है? बॉडी से दूर की तरफ, ठीक है। और बॉडी को खींचते कैसे हैं? अपनी तरफ। तो मतलब पुश करना, अप्लाई फोर्स अवे फ्रॉम आवर बॉडी, अपनी बॉडी से दूर की तरफ धकेलना। पुश करने का मतलब क्या है? धकेलना, ठीक है। पुल करने का मतलब क्या है? पुल करने का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। मतलब जो फोर्स है वो हम लगाते हैं किस तरफ? अप्लाई फोर्स टुवर्ड आवर बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? खींचना। अब जो फोर्स है ना, फोर्स क्या है? पुश है या पुल है। अब हर तरीके के पुश और पुल को फोर्स बोल सकते हैं। देखो दो काम होते हैं। क्या होता है कि मैं फोर्स लगाऊं तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है। चेंज करने का मतलब क्या है? मान लीजिए ये चेयर है, ठीक है। इस चेयर के ऊपर मैंने फोर्स लगाई, इसको धकेल दिया, ठीक है। तो इसकी पोजीशन बदल गई। अब मैं बोर्ड को धकेलता हूं, ठीक है। पुश कर रहा हूं बोर्ड को, क्या उसकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। उसका मतलब क्या है कि या तो वो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकती है या फिर क्या करती है? ट्राई टू चेंज करने की कोशिश करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। अब देखो फोर्स में क्या बातें आई? फोर्स के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है बेटा मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? ताकत का माप है। क्या है? ताकत का माप है। मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। क्या होता है? मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। अब नॉर्मल सी बात है, इधर देखो, अगर मैं इस चेयर पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, ठीक है, नहीं ली, अब मैं फोर्स लगाऊं और ज्यादा तो वो हिल जाएगी। मतलब क्या है? मैंने क्या बढ़ाया? फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाया है। एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं पहले फोर्स लगाता हूं कितना? 5 न्यूटन। कितना लगाता हूं? 5 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहता है। मैं फोर्स को 2 गुना कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 2 गुना। तो वो होगी 10 न्यूटन। अब ऑब्जेक्ट हिलने लग गया। मतलब क्या है? मैंने अपने अंदर से ज्यादा एनर्जी लगाई। तो वो एनर्जी का माप कौन है? मैग्नीट्यूड। कौन है? मैग्नीट्यूड। दूसरी बात क्या होती है भाई? डायरेक्शन। देखो हमने अभी भी बात की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फोर्स को दो तरीके से बताया कि अवे फ्रॉम द बॉडी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? हमारी बॉडी से दूर, या फिर टुवर्ड द बॉडी, हमारी बॉडी की तरफ। और डायरेक्शन आ गई दोनों। तो फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और जिस क्वांटिटी के अंदर दोनों चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या होती है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है।
तो यहां तक हमने फोर्स के बारे में क्या जाना बेटा कि फोर्स कोई धक्का या खिंचाव है, फोर्स कोई धक्का या खिंचाव है जो या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है या चेंज करने की कोशिश करता है। कोशिश करने का मतलब क्या है कि हम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदले ना। जैसे हम दीवार को धकेलेंगे तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदलनी। अब भाई फोर्स दो तरीके से लगती है, हमें पढ़ लिया पुश और पुल। इसमें देखो बेटा अब तक हमने किया डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या है कि फोर्स होती क्या है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। हमारी बुक के अकॉर्डिंग फोर्स को कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब इंटरेक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है। मतलब फर्स्ट जो कैटेगरी बनाई गई है वो बेस्ड ऑन इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन क्या है? देखो फोर्स है ना कभी भी एक ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करती, मतलब फोर्स अकेले नहीं आती, फोर्स आती है पेयर में। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एग्जाम्पल भाई मैं आसानी से ये कोई बॉक्स रखा है, क्या रखा है बॉक्स, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ। तो एक फोर्स लगी जो मैंने कहां पे लगाई है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या आएंगे, एक फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर, बॉक्स भी फोर्स लगाएगा मेरे ऊपर, बॉक्स भी फोर्स लगाएगा मेरे ऊपर। मैं कब तक इसको हिला नहीं पाऊंगा जब तक इसके वेट के बराबर मैं फोर्स नहीं लगा देता। अगर इसके वेट से ज्यादा फोर्स लगा दी तो ये हिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हुआ है ना। दो बॉडी कौन सी थी, एक तो जो मैन था, जो आदमी यानी कि मैं फोर्स लगा रहा था, एक क्या था बॉक्स। मतलब ये दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में किसी न किसी प्रकार से कोई काम करते हैं। अब इंटरेक्शन भाई दो तरीके से हो सकता है। पहला इंटरेक्शन क्या है, बाय कॉन्टैक्ट, और दूसरा क्या है फ्रॉम डिस्टेंस। अब इसको समझो, बाय कॉन्टैक्ट और फ्रॉम डिस्टेंस। इंटरेक्शन दो तरीके से कैसे होगा, इंटरेक्शन दो तरीके से कैसे होगा भाई। देखो पहले हम बात करते हैं बाय कॉन्टैक्ट की। इसकी बाय कॉन्टैक्ट की मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक लोहे की कील है, क्या है लोहे की कील है, ये क्या है आयरन नेल। अब देखो भाई मेरे को इसको मूव कराना था, इस जगह से इसको उठाना था, तो मैंने क्या किया, पहला तरीका था कि मैं इसको पकड़ के ऐसे उठा सकता हूं। ठीक है, तो मैंने जब इसको पकड़ के उठाया मतलब पिक किया, पिक करने में कौन सी फोर्स आई, कैसे फोर्स लगी भाई, मैंने इसके साथ इंटरेक्शन कैसे किया, इसके टच में आया, टच करना पड़ेगा ना इसको उठाने के लिए, तो टच किया है, तो वो टच करना मतलब कॉन्टैक्ट, किसी आए कॉन्टैक्ट। अब मेरे पास क्या था, एक चुंबक था, एक मैग्नेट था, क्या था मैग्नेट, और उस मैग्नेट को मैं यहां तक लेके गया, यहां पर ये कील रखी है। ठीक है, जैसे ये कील है, ये चौक जो मैं हूं मान लीजिए इसके पास ये एक कील है, और मैं क्या करता हूं कि एक मैग्नेट को लेके आता हूं। किसको लेके आता हूं, एक मैग्नेट को। मान लीजिए ये जो बॉक्स है ये एक मैग्नेट है, ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, दूर से ही वो कील इसके साथ चिपक जाएगी ना। अब वो फोर्स कैसी थी, क्या इस दूसरे केस में उस मैग्नेट ने कील के साथ में टच करके फोर्स की है, मतलब टच करके उस कील को उठाया है, या दूर से उठाया था, दूर से उठाया ना, मतलब एक तो किया फ्रॉम डिस्टेंस और एक किया बाय कॉन्टैक्ट। तो इसके बेस पे फोर्स को दो तरीके से बांट दिया, दो टाइप कौन होते हैं। फर्स्ट टाइप है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स।
कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय एक्चुअल टच। मतलब हम क्या करें, रियलिटी में किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो जब वो जो फोर्स लग रही होती है वो फोर्स कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल की बात करें तो भाई हम कोई भी काम करते हैं, हम अपने अंदर से एनर्जी लगाते हैं तो वो एनर्जी कैसी कहलाती है? मस्कुलर फोर्स। कैसी फोर्स होती है भाई? वो मस्कुलर फोर्स। अब ये बताओ, तुम किसी चीज को बिना टच किए अपने आप उठा सकते हो? मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो मतलब तुमको टच करना पड़ेगा ना। अब जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थी वहां हमने मैग्नेट को लेके आए, मैग्नेट से लोहे की कील को उठाया, मैग्नेट से लोहे की कील को उठाया तो वहां पर लोहे की कील में और मैग्नेट में कुछ गैप था, डिस्टेंस थी, मतलब डिस्टेंस से एक्ट किया। और यदि एक्चुअल टच से एक्ट करते हैं तो वो फोर्स कौन सी होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरी फोर्स है भाई जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो भी किस कैसी फोर्स होती है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक होती है भाई मैकेनिकल फोर्स। कैसी फोर्स? मैकेनिकल फोर्स। अब देखो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन किसके कारण आता है? फ्रिक्शन आता है बाई, फ्रिक्शन आता है बाई रबिंग ऑफ सरफेस, बाई रबिंग ऑफ सरफेस। जब दो ऑब्जेक्ट, ये कोई बॉक्स है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों को मैं ऐसे रब करता हूं, ठीक है, तो इन दोनों के रब करने से इनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स महसूस होगी। वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। इसको तुम आसानी से ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक बॉल थी, क्रिकेट बॉल, तुमने एक उस बॉल को छोड़ दिया मार्बल फर्श के ऊपर, ऐसे रोल डाउन करवा दिया, ऐसे तुम फेंकोगे और वो मार्बल फ्लोर पे लुढ़कती हुई जा रही है, और उसी बॉल को उतनी ही एनर्जी लगा कि तुमने घास के मैदान में फेंका, ग्राउंड में फेंका, तो ग्राउंड में फेंकोगे। अब ये बताओ कि जब फर्श पे फेंका है, मार्बल फर्श पे, तब बॉल ज्यादा दूर गई है, या जब उतनी ही एनर्जी से घास के मैदान में फेंका तब ज्यादा दूर जाएगी? घास के मैदान में जाएगी या फर्श पे? फर्श पे। भाई फर्श पे क्या था कि जो सरफेस था बिल्कुल प्लेन था, क्या था? प्लेन। जबकि घास में उसको बॉल को रोकने वाली, अपोज करने वाली फोर्स ज्यादा थी, सरफेस खुरदरा था। सरफेस कैसा था? रफ सरफेस था, खुरदरा सरफेस था, तो वो मोशन रोक दी गई। तो वो जो फोर्स उस बॉल को आगे बढ़ने से रोक रही थी ना, वो फोर्स कौन सी थी? फ्रिक्शन फोर्स। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, हमेशा किसमें लगती है? अपोजिट डायरेक्शन। किसके अपोजिट? टू दी मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स किसकी होती है भाई? मशीन के द्वारा लगाई जाती है। किसी भी मशीन के द्वारा जब फोर्स लगाई जाएगी वो फोर्स कैसी होगी? मैकेनिकल फोर्स। अब दूसरे टाइप का फोर्स कौन सा है भाई? पहले ये बताओ, फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, समझ में आया? कॉन्टैक्ट फोर्स कब होता है? जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ में क्या हो? टच में हो। क्या हो? टच में हो। उस टाइप में जो फोर्स लगता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। दूसरी टाइप का फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा? दूसरे टाइप का फोर्स है जो डिस्टेंस से लगता है। जो किससे लगता है? डिस्टेंस से। तो वो फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, on any object from a distance, from a distance। वो जो डिस्टेंस से काम करती है वो फोर्स कैसी होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
एग्जाम्पल देता हूँ भाई, देखो एग्जाम्पल से तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी तुमको बताया किसके बारे में, चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में। सब बच्चे मैग्नेट के बारे में अच्छे से जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे मैग्नेट से खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई दो मैग्नेट लेते हैं, इस तरह के मान लीजिए ये दो मैग्नेट हैं, ठीक है। उन पे तुमने देखा होगा कि मैग्नेट के ऊपर एक हिस्से पर लाल कलर होता है, दूसरे पर वो ब्लैक कलर सा होता है, या कई बार उस पे पोल लिखे होते हैं। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। अब दोनों मैग्नेट को ऐसे रख दिया कि एक का इस साइड नॉर्थ पोल था, दूसरे का क्या था, साउथ पोल। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब देखो ये दूरी थी ना कोई, लेकिन वो कुछ दूरी पे रख रखा था, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये एक दूसरे की तरफ भाग के चिपक गए। तो वो डिस्टेंस से एक्ट हुई है वो फोर्स। या भाई मैं बोल दूं कि यही मैग्नेट, इसके पास में कोई क्या रख रखी हो, ये आयरन बोर्ड रख रखी है। क्या रख रखी है, आयरन की छोटी सी एक लोहे की गोली। तो जैसे ही मैग्नेट के पास रख के तुम इस बॉल को छोड़ोगे, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और ये गोली कहाँ, यहाँ आके जिससे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो ये जो अट्रैक्शन आई है, ये जो अट्रैक्शन आई है वो किसकी, कहां से आई है, तो देखो ये इतनी दूरी इतने दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस से एक्ट की है, बिना कांटेक्ट किए, बिना टच किए। दूसरा एग्जांपल क्या है भाई, जैसे ही मान लीजिए ये चौक है, इस चौक को जैसे मैं हाथ से छोड़ूंगा तो ये नीचे जाता है। ये ऊपर क्यों नहीं गया भाई, क्योंकि इस हर एक बॉडी जो जैसे ही छोटी जाती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। मतलब धरती अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। क्या लगती है, अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच लेती है। अब ये बताओ कि ये चौक जो मैं हाथ में पकड़े हुए था, इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा, क्या धरती के साथ ये चौक कांटेक्ट में है, टच में है, धरती और ये चौक टच में नहीं है, दूरी से एक्ट कर रही है। जब जैसे ही ये छोटा तो ये चौक नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको खींच लिया। तो ये इस तरह की फोर्स जो बिना कांटेक्ट के दूरी से, विदाउट टच, क्या है, विदाउट टच काम करती हैं, वो फोर्स कैसी होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसी होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो बेटा, एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दूसरा फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी के कारण एक और फोर्स होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुमने देखा होगा कि सर्दियों में जब हम गर्म कपड़े निकालते हैं, जैसे स्वेटर डाल रखी है आपने और स्वेटर को निकाला, तो स्वेटर को निकालते हैं तो हमें हल्की क्रैकिंग की साउंड आती है। जैसे छोटे पॉप बम होते हैं ना, पॉप बम से जैसे फटने की आवाज आती है, उसी तरह की वो क्रैकलिंग की साउंड आती है स्वेटर को या गर्म कपड़ों को जब तुम निकालते हो। वो क्रैकलिंग की साउंड किससे आई, हमारी बॉडी उस कपड़े के साथ रब करती है, रगड़ खाती है, तब आती है। जब दो बॉडीज आपस में रब करती है ना, तो उनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाती है, वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। तुम देखते होगे कि अगर गर्म कंबल यूज करते हैं, अब सर्दियां हैं तो हम गर्म कंबल यूज करते हैं, और तुमने लाइट बंद कर रखी है, कमरे के अंदर लाइट बंद है, उस गर्म कंबल पे जैसे हाथ ऐसे फेरोगे ना, तुम ध्यान से देखना कि उस पे हल्की हल्की लाइट जनरेट होती दिखाई देगी, तुम्हें चिंगारी दिखाई देगी। अब उसका और बहुत आसान सा एग्जांपल देता हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। मैंने क्या किया, एक कंघे को लिया, एक प्लास्टिक स्केल को लिया,
मतलब प्लास्टिक की कोई एक पतली सी पट्टी ले ली, उस पट्टी को सूखे बालों में या किसी कपड़े पे, नायलॉन के कपड़े पे रगड़ दिया या रेशम के कपड़े पे रगड़ दिया। मैंने कपड़े के ऊपर ऐसे रगड़ा और रगड़ के मैं, जैसे ये डस्ट चौक की डस्ट है, मैं चौक की डस्ट को ऐसे लिए हुए था हाथ पे और मैं उसको दूर से लेके गया, इतनी दूर रखा ना तो वो डस्ट पार्टिकल है वो उस प्लास्टिक स्केल के साथ चिपक जाएंगे। या मैंने कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और टुकड़े को हाथ पे रख रखा है, प्लास्टिक स्केल को सिर के अंदर रगड़ा, सूखे बालों में सिर के ऊपर रगड़ा और उस चौक के पास लेके गया, उस कागज के टुकड़ों के पास लेके गया, तो वो टुकड़े दूर से ही उस स्केल के साथ चिपकने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स कैसी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो एक तो रबिंग के कारण कांटेक्ट फोर्स आई थी, रबिंग के कारण कांटेक्ट फोर्स थी बाय रबिंग ऑफ सरफेस, वो कौन सी थी, फ्रिक्शनल फोर्स। कैसी थी, और एक रबिंग के कारण नॉन कांटेक्ट फोर्स आती है, वो कौन सी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक है बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स के प्रभाव क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया भाई फोर्स होती हैं दो तरीके से होती हैं और दोनों तरीके से जो फोर्स होती हैं उनका प्रभाव क्या होगा। हम जीवन में यूज करते हैं उसी चीज को तो पढ़ते हैं, जो चीज हमारे यूज की नहीं है तो हम उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो हम अब देखेंगे कि फोर्स के इफेक्ट क्या हैं, क्या प्रभाव डालती है, कैसे हम फोर्स को यूज करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखो भाई, मान लीजिए कि एक बॉल रखेगी और तुम भाग के आए और तुमने क्या कर दिया, इसको किक कर दिया। जैसे ही बॉल को किक किया, उससे पहले ये बॉल किसमें थी, रेस्ट पे थी, और तुम किक करोगे तो ये क्या करेगी, ये भागने लग जाएगी। तो रेस्ट से क्या आ गया, मोशन। रेस्ट से क्या आ गया, मोशन। तो पहला इफेक्ट क्या है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब देखो बेटा स्टेट क्या है, स्टेट होती है दो, एक स्टेट हो सकती है भाई ऑब्जेक्ट की रेस्ट, क्या है, रेस्ट। दूसरी क्या हो सकती है, मोशन। क्या हो सकती है, मोशन। ये टाइप स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली स्टेट रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है। मैं क्या है कि एक बुक मैंने बुक उठाई और बुक को टेबल पे रख दिया और उसको रख के मैं बाहर निकल गया रूम से। अब वो बुक वहीं रखी रहेगी ना, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, मैं 5 घंटे के बाद रूम में आया, मेरे को वो बुक वहीं मिल गई, वहीं मिली, मतलब उसने अपनी जगह नहीं बदली। अपनी पोजीशन को चेंज ना करना क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब उस बुक को मैंने उठाया, उसकी पोजीशन चेंज होगी ना। अब 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद उस बुक को देखा तो वो उस जगह पे नहीं मिली, मतलब वो क्या थी, उसने अपनी पोजीशन को बदला है। अब पोजीशन का चेंज समय के साथ, पोजीशन का चेंज समय के साथ वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। भाई एक बात बताओ, तुम ये लड़का है मेरी तरफ भाग आ रहा था, ठीक है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो पहले ये मोशन में था, जैसे ही मैंने इसको पकड़ा तो ये क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, इधर आ, ये देखो भाई, ये आराम से खड़ा था, ये आराम से खड़ा था, मैंने क्या किया, इसको धकेल दिया तो मोशन में आया है, नहीं आया। ठीक है, या फिर ये मेरी तरफ आ रहा था, भागे आ रहा था, मैंने इसको क्या किया, पकड़ लिया। ठीक है, मैंने फोर्स लगा के इसको रोक दिया ना, तो फोर्स क्या कर सकती है, रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में लेके आ सकती है, मतलब स्टेट को चेंज कर सकती है। समझे। दूसरा क्या है, अब कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट पहले से चल रहा है
मान लो भाई एक झूला है, ठीक है, झूला क्या, मैं इस कपड़े को देखता हूँ, ठीक है, ये ऐसे था और मैंने क्या किया, इसको ऐसे हिला रहा था मैं, तो ये मूव कर रहा था ऐसे, और मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे धकेल दिया, तो क्या होगा, ये तेज हो जाएगा। अगर देखो झूला है, झूला वैसे ऐसे आ रहा है, तुमने क्या किया, उसको पीछे से धकेल दिया, तुम्हारा कोई दोस्त था वो झूले पे बैठा था, तुमने क्या किया, उसकी कमर में ऐसे धक्का दिया, तो झूले की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी ना, ठीक है। या भी एक बॉल लुढ़कती हुई जा रही थी और तुमने बॉल से उसको किक कर, पैर से उस बॉल को किक कर दिया, क्या वो बॉल उसी स्पीड में चलेगी, तेज हो जाएगी ना। तेज हो जाने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई। अगर तुम्हारी तरफ वो बॉल आ रही थी और तुमने पैर से ऐसे ही फोर्स लगाई, तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, हो सकता है वो बॉल रुक भी जाए। तो भाई वो क्या हो सकता है कि इट कैन, फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स कैन चेंज दी स्पीड, फोर्स कैन चेंज दी स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। भाई तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा इफेक्ट क्या है भाई, डायरेक्शन की बात करें, एक बॉलर आता है, बॉलर क्या करता है, बॉल को फेंकता है, बैट्समैन उसको, ठीक है, अब वो बॉल आ रही थी बैट्समैन की तरफ, मान लीजिए मैं ऐसे बैट को पकड़ के खड़ा हूं, तो बॉल मेरी तरफ आ गई है, मैंने उसको हिट कर दिया, हिट किया, तो पहले बॉल की डायरेक्शन ये थी, अब हिट करने के बाद बॉल किधर गई, तो पहले ऐसे थी, अब वो ऐसे गई, तो डायरेक्शन बदल गई ना। अब कोई बच्चा मेरी तरफ भागा आ रहा था, मैंने ऐसे धकेल दिया, तो पहले वो इस तरफ भागा आ रहा था, अब वो इस तरफ जाके गिरा, डायरेक्शन बदली है। क्या होता है, फोर्स कैन चेंज, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या ये क्या कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट में लेके आ सकती है, ये स्पीड को बदल सकती है, ये डायरेक्शन को। अब एक और एग्जांपल देखो भाई, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या किया कि ये पेज, ये रेक्टेंगुलर शेप का है ना, मैंने क्या किया, इसको ऐसे बेंड कर दिया। अब ये बताओ आप लोग कि ये कौन सी शेप होगी भाई, कैसी शेप है ये, सिलेंडर। तो रेक्टेंगल से किस में बदल गया, ये सिलेंडर में, किस में बदल गया, सिलेंडर में। या भाई मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा, अब ये पहले भी रेक्टेंगल था, मैंने इसको ऐसे बेंड कर दिया, अब भी ये रेक्टेंगल है, पर क्या चेंज हुआ है, इसका साइज, ये आधी साइज का होगा, पहले से क्या होगा, ये हाफ हो गया, तो साइज चेंज हो सकता है और शेप। हम बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं, गुब्बारे के अंदर हवा भरने से पहले वो गुब्बारा कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, मैंने इसके अंदर हवा भरी, तो हवा भरने के बाद वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, फूल जाएगा। मतलब ये क्या है, ये वो गुब्बारा, ये बैलून है, कब, जब इसके अंदर हवा नहीं थी, विदाउट एयर, क्या था, विदाउट एयर। मैंने इसके अंदर हवा भरी, तो ये क्या हो गया, विद एयर, और विद एयर गुब्बारा क्या हो गया, उसका साइज बढ़ गया ना, ठीक है। मतलब फोर्स लगा के हम शेप साइज बदल, हमने देखा होगा भाई हमारे घर में जब मम्मी रोटी बनाती है तो वो पहले आटे को इकट्ठा करती है, ठीक है, एक छोटे से गोल स्फेरिकल शेप देती है, फिर बेलन से उसको दबाती है, तो वो बोल स्फेरिकल बोल थी ना, वो बाद में कैसी बन गई रोटी, सर्कुलर डिस्क में बदल गई, ठीक है। तो वो क्या है, चेंज दी शेप, स्फेरिकल से किस में बदल गई, वो सर्कुलर में।
और उसके साथ ही साथ क्या बदला है, साइज में बदला है। तो ये क्या है भाई, ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स और फोर्स होती क्या है।